जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी। बंदऊं सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री उमापति महादेव जी की जय। गंगा माता की जय। यमुना मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। सरयू मैया की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। अवधपुरी अति रुचिर बनाई। देवनि सुमनि वृष्टि झरिलाई। राम कहा सेवकन बुलाई। प्रथम शकन अनवा बहु जाई। सुनते बचन जहते जन दाये। सुग्रीवादि तुरत एनवाई। पुनि करुणा निधि भरत हंकारे। निज कर राम जटा निर्वारे। एनवाई प्रभु तिनहु भाई। भगत बचल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु को मलताई। शेष कोटि सत सकहि न गाई। पुनि निज जटा राम बिविराए। गुरु अनुशासन मांगी नहाए। करी मज्जन प्रभु भूषण साजे। अंगे अनंग देखी सत लाजे। अवधपुरी बहुत ही सुंदर तरीके से सजाई गई। जब प्रभु श्री राम जी ने लंका विध्वंस रावण का वध करने के बाद में अयोध्या में प्रवेश किया, तब अवधपुरी अति सुंदर तरीके से सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम पहले मेरे मित्रों को स्नान कराओ। श्री राम जी के वचन सुनते ही सेवकों ने तुरंत ही सुग्रीव आदि को स्नान कराया। फिर श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों में सुलझाया। श्री रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को भी स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन करोड़ों से जी भी नहीं कर सकते। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी से आज्ञा लेकर स्नान किया। आभूषण धारण किए। उनके अंगों को देखकर सैकड़ों कामदेव भी लजा गए। इधर सासुओं ने सीता जी को आदर पूर्वक तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण पहना दिए। श्री राम जी के बाईं ओर रूप और गुणों की खान जिनकी जी शोभा मानती, उन्हें देखकर सब माताएं अपना जीवन सफल समझकर प्रसन्न हुई। प्रभु बिलो के मुनि मन अनुरागा। तुरत दिव्य सिंहासन मागा। रवि सम तेज सुबरनि न जाई। बैठे राम दुजन शिरुनाई। जनक सुता समेत रघुराई। पेकी प्रैसे मुनि समुदाय। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे। नेशुर मुनि जय जयति पुकारे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। पुनि सब विप्रन आयो सुदीना। सुत बिलो की हरसी महतारी। बार बार आरती उतारी। विप्रन दान विविध विधि दीने। जाचक सकले अजाचक कीनी।
सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखीश्वर ने दुदुम्बी बजाई। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखीश्वर ने दुदुम्बी बजाई। श्री सीताराम जी को देखकर मुनि वशिष्ठ जी का मन भी प्रेम से भर गया। उन्होंने तुरंत ही वह दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था तथा जिसका सौंदर्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। तब ब्राह्मणों का आदर करते हुए श्री रामचंद्र जी उस पर विराजमान हो गए। जानकी जी के साथ श्री रघुनाथ जी को देखकर सभी मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया तथा आकाश में देवता और मुनि जय हो पुकारने लगे। मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया, फिर ब्राह्मण उन्होंने तिलक करके आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर सभी माताओं ने प्रसन्नता पूर्वक बार बार आरती उतारी और ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए तथा मांगने वालों को मालामाल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठा देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। आकाश में नगाड़े बज रहे थे, गंधर्व और किन्नर गा रहे थे, अप्सराओं के झुंड नाच रहे थे, देवता और मुनि आनंद का अनुभव कर रहे थे। भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जी विभीषण अंगद हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रम से छत्र चवर पंखा धनुष तलवार ढाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित थे। श्री सीता जी सहित सूर्य वंश भूषण श्री राम जी के शरीर में अनेक कामदेवों की छवि शोभा दे रही थी। नवीन जल युक्त मेघों के समान उनके श्यामल शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को भी लुभा रहा था। मुकुट बाजूबंद आदि अनेक विचित्र आभूषण एक एक अंग पर सजे हुए थे। नेत्र कमल के समान छाती चौड़ी और भुजाएं लंबी थी। जो उनके दर्शन कर रहे थे वे सभी धन्य थे। हे पक्षी राज गरुण जी, उस शोभा समाज और सुख का वर्णन मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर जिनका वर्णन करते रहते हैं, उसका आनंद महादेव जी ही जानते हैं। सब देवता भांति भांति से उनकी स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद भी वहां आए, जहां श्री राम जी विराजमान थे। कृपा निदान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका अनेक प्रकार से आदर किया। इसका भेद कोई भी नहीं जान सका। वेद भी उनका गुणगान करने लगे। हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट राक्षसों को अपनी भुजाओं के बल से मार गिराया। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके दारुण दुख को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। तब विषम माया बश सुरासुर नाग नर यग जग भरी। हे राम, हे रमण, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल हे सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत होकर आपसे यही मांगता हूँ कि मेरी रक्षा कीजिए।
हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी पतंगे आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। आप पृथ्वी मंडल के अति सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महान मद मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार का नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजो में किरण समूह हैं। कामदेव रूपी भील के मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुबोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, हे पाप ताप का हरण करने वाले प्रभु, उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले हुए इन अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। ये अनेक रोगों और दुखों के मारे हुए हैं। यह सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। जो व्यक्ति आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते, वे अथाह भवसागर में पड़े हैं। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है, वे नित्य ही अत्यंत दीन मलिन और दुखी रहते हैं। जिन्हें आपकी लीला कथा का सहारा है, उन्हें संत और भगवान सदा प्रिय लगते हैं। उनमें न आसक्ति है, न लोभ है, न मान है, न मद है। उनके लिए संपत्ति और विपत्ति समान है। इसीलिए मुनि जन योग का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। वे संत जन प्रेम सहित एवं नियम पूर्वक निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं तथा निरादर व आदर को समान जानकर सुखी होकर पृथ्वी पर विचरण करते हैं। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर एवं अजय श्री राम जी, मैं आपका भजन करता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषधि और अभिमान के शत्रु हैं। हे प्रभु श्री राम जी, आप गुणशील और कृपा के परम स्थान हैं। आप लक्ष्मीपति हैं। मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, द्वंद्व समूहों का नाश कीजिए। हे पृथ्वी का पालन करने वाले प्रभु, इस दीन पर भी दृष्टि डालिए। हे प्रभु, मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की भक्ति तथा आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपति, प्रसन्न होकर मुझे यही वरदान दीजिए। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके महादेव जी प्रसन्न होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुखदायी निवास स्थान दिलवाई। ये गरुण जी सुनिए, यह कथा पवित्र करने वाली है। यह श्री राम जी की कथा दैहिक दैविक व भौतिक तीनों प्रकार के तापों का तथा जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। श्री रामचंद्र जी के कल्याण में राज्य अभिषेक का चरित्र सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति सकाम भाव से सुनते हैं और गाते हैं, वे अनेक प्रकार की सुख और संपत्ति प्राप्त करते हैं। वे संसार में देख दुर्लभ सुखों को भोग कर अंत काल में श्री राम जी के परम धाम को जाते हैं। इसे जो जीवन मुक्त विरक्त और विषय सुनते हैं, वे भक्ति मुक्ति और नवन संपत्ति प्राप्त करते हैं। जी सकाम नर सुनहि जे गावई, सुखे संपत्ति नाना विधि पावई। सूर्य दुर्लभ सुख करी जग माही, अंत काल रघुपति पुर जाई। सुनहि विमुक्ति बिरते और विषयी, लहि भगति गति संपत्ति नहीं। खगपति राम कथा में बरनी,
स्वमति बिलास त्रास दुख हरनी, बिरति विवेक भगति दृढ़ करनी, मोह नदी के सुंदर तरनी। नित्य नव मंगल कौशल पुरी, हर्षित रहे लोग सब कुरी। नित्य नई प्रीति राम पद पंकज, सबके जिन्हि नमत शिव मुनियज। मंगन बहु प्रकार पहिराए, द्विजन दान नाना विधि पाए। मगने बहु प्रकार पहिराए, द्विजन दान नाना विधि पाए। जो व्यक्ति सकाम भाव से सुनते हैं और गाते हैं, वे अनेक प्रकार की सुख और संपत्ति प्राप्त करते हैं। वे संसार में देव दुर्लभ सुखों को भोग कर अंत काल में श्री राम जी के परम धाम को जाते हैं। इस श्री राम जी की कथा को जो जीवन मुक्त विरक्ति और विषय सुनते हैं, वे भक्ति मुक्ति और नवीन संपत्ति प्राप्त करते हैं। हे गरुण जी, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार राम कथा का वर्णन किया है, जो जन्म मरण के भय को नाश करने वाली है। यह वैराग्य विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित्य नए मंगलोत्सव होते हैं तथा सभी लोग प्रसन्न रहते हैं। श्री राम जी के चरणों में जिन्हें श्री शिव जी, मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं, सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुकों को अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों को नाना प्रकार के दान मिले। सभी वानर ब्रह्मानंद में मग्न थे। प्रभु के चरणों में सबका प्रेम था। इस प्रकार दिन बीतते गए और 6 महीने बीत गए। उन्हें तब अपने घर ही भूल गए। उन्हें स्वप्न में भी घर की वैसी सुध नहीं आती जैसे संतों के मन में दूसरे से द्रोह करने की बात भी नहीं आती है। तब श्री रघुनाथ जी ने सब मित्रों को अपने पास बुलाया तो सबने आकर आदर सहित सिर नवाया। बड़े प्रेम से श्री राम जी ने उन्हें अपने पास बिठाया और भक्तों को सुख देने वाले अति कोमल वचन बोले। प्रभु श्री राम जी बोले कि तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मैं तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी क्या बड़ाई करूं। मेरे लाभ के लिए तुम लोगों ने अपने घरों तथा सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया, इसलिए तुम मुझे अत्यंत प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई राज्य संपत्ति जानकी अपना शरीर, घर, कुटुंब और मित्र ये सब मुझे प्रिय हैं, परंतु तुम्हारे सामने नहीं। मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, यह नियम है, पर मुझे तो दास पर विशेष प्रेम है। हे मित्रों, अब तुम सब लोग घर जाओ, वहां नियम पूर्वक मुझे भजते रहना, मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर प्रेम करना। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर सब प्रेम मग्न हो गए। हम कौन हैं और कहां से आए हैं, उन्हें यह सुध नहीं रही। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए हुए देखते रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सके। प्रभु श्री राम जी ने उनका अत्यंत प्रेम देखकर उन्हें अनेक प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु के सम्मुख वे कुछ कह नहीं सके, बार बार प्रभु के चरणों को देखते रहे। तब प्रभु ने अनेक अंगों के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथों से संवार कर सुग्रीव जी को वस्त्राभूषण पहनाए। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को गहने कपड़े पहनाए, जो श्री रघुनाथ जी को बहुत अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे अपने स्थान से हिले तक नहीं। उनका प्रेम देखकर प्रभु ने उन्हें नहीं बुलाया। जामवन और नील आदि सबको श्रीनाथ जी ने स्वयं वस्त्र और आभूषण पहनाए। वे सब अपने हृदयों में श्री रामचंद्र जी के रूप को धारण करके तथा उनके चरणों पर मस्तक नवाकर चल दिए। तब अंगद सिर नवाकर, नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अति विनम्र तथा मधुर वचन बोले। अंगद जी बोले कि हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के सागर, हे दीनों पर दया करने वाले, हे दुखियों के बंधु, सुनिए हे नाथ,
मरते समय मेरा पिता बाली मुझको आपकी गोद में डाल गया था। अतः हे भक्तों के हितकारी, अपना ऐसा शरण वादा याद करके मुझे मत छोड़िए। मेरे तो स्वामी, गुरु, पिता और माता सब कुछ आप ही हैं। हे प्रभु, आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता। हे महाराज, आप ही विचार कर कहिए, आपको छोड़कर मेरा घर क्या काम है। हे नाथ, ज्ञान, बुद्धि और बल से हीन मुझ बालक तथा सेवक को अपनी शरण में लीजिए। मैं विनय कर सेवा करूंगा और आपके चरणों को देख देख कर भवसागर से तर जाऊंगा। यह कहकर अंगद श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले कि हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए और यह मत कहिए कि अब तू घर जा। अंगद के विनम्र वचन सुनकर प्रभु रघुनाथ जी ने अंगद को उठाकर हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्रों में प्रेम आंसू भराए। तब भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र और रत्नों के आभूषण बाली पुत्र अंगद को पहनाकर तथा अनेक प्रकार से समझाकर उसे विदा किया। भक्त की करनी को याद करके शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित भरत जी उन्हें पहुंचाने चले। अंगद के हृदय में बहुत अधिक प्रेम था। अंगद मुड़ मुड़ कर श्री राम जी की ओर देखते जा रहे थे और बार बार दंडवत प्रणाम कर रहे थे। मन में सोच रहे थे कि श्री राम जी मुझे रुकने के लिए, रहने के लिए कह दें। वे श्री राम जी को देखने की, बोलने की, चलने की तथा हंसकर मिलने की रीति को याद कर करके दुखी हो रहे थे, किंतु फिर भी प्रभु का रुख देखकर अनेक विनम्र वचन कहकर तथा हृदय में चरणों को धारण करके वे चले। अत्यंत आदर पूर्वक वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा कि हे देव, 10 दिन के बाद श्रीनाथ जी के चरणों की सेवा करके मैं आकर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। सुग्रीव बोले कि हे पवन कुमार, तुम तो पुण्य राशि हो जो प्रभु ने तुम्हें अपनी सेवा में रख लिया। कृपा दाम श्री राम जी की सेवा करो। और तब शेष वानर चल पड़े। अंगद ने कहा कि हे हनुमान जी सुनो, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि प्रभु से मेरी दंडवत कहना और बार बार मेरी याद दिलाते रहना। ऐसा कहकर बाली पुत्र अंगद चल दिए। हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया, जिसे सुनकर भगवान जी प्रेम मग्न हो उठे। काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुण जी, श्री राम जी का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है। उसे कौन समझ सकता है। पुनि कृपाले लिय बोली निषादा, दीने भूषण बसन प्रसादा। जाहु भवन मम सुमिरन करे हो, मन क्रम बचन धर्म अनुसर हो। तुम मम सखा भरत शम भ्राता, सदा रहु पुर आवत जाता। बचन सुनत उपजा सुख बारी, पारे चरण भरि लोचन बारी। चरण नलिन धरि ग्रह आवा, प्रभु सुभाव परिजन ही सुनावा। रघुपति चरित देखे पुरवासी, पुनि पुनि के ही धन्य सुख राशि। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। बैरु ने कर काहू शन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। बैरु ने कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुखहि नहीं भय शोक न रोग। प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होते ही तीनों लोग प्रसन्न हो गए। समस्त शोक नष्ट हो गए।
कोई भी किसी से वैर नहीं करता था। प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबके आंतरिक भेदभाव मिट गए थे। सब लोग अपने अपने वर्ण एवं आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर होकर सदा ही वेद मार्ग पर चलते हुए सुख पाते थे। उन्हें न किसी बात का भय था, न शोक था, और न ही उन्हें कोई रोग सताता था। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू आपा। पावन तेरा नाम है, पावन तेरा धाम, अतिशय पावन रूप है, पावन तेरा काम। मुझे भरोसा राम का रहा है सदा सबकाल, दीन बंधु है देव है हित कर दीन दयाल। मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में कभी न जाऊं डोल। जो देवे सब जगत को अन्न दान शुभ प्राण, वही दाता मेरा हरि सुख का करे विधान। मुझे भरोसा परम है राम राम श्री राम, मेरी जीवन ज्योति वही वही मेरा विश्राम। गूंजे मधुमेह नाम की ध्वनि नाभि के दाम, हृदय मस्तक कमल में राम राम श्री राम। हृदय मस्तक कमल में राम राम श्री राम, राम राम श्री राम, राम राम श्री राम।